हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विजय दसानी। आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इग्नोर्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं और बोर्ड्स के एग्जाम बहुत पास में है, तो ये चैप्टर आपको करना ही करना है। तो इस चैप्टर का नाम स्टैटिस्टिक्स है और इसमें हम तीन चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहली है हमारे पास मीन, सेकंड है हमारे पास मीडियन और थर्ड है हमारे पास मोड। बहुत ही आसान है इसे कैलकुलेट करना। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम मीन निकालना सीखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं ये आज हम सीखेंगे। ये इतना आसान है कि इससे आपका जो भी क्वेश्चन आएगा आप विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या दे रखा होगा। आपको दे रखा होगा सबसे पहले यहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, और दूसरी चीज आपको दे रखी होगी नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, यहां पर लिख देना है एफ आई मींस फ्रीक्वेंसीज। तो आपको मैं बता दूं यहां तक आधा काम आपका हो चुका है और आधा काम आपको करना है डायरेक्ट मेथड में। यानी कि क्वेश्चन इतना आसान है कि आधा काम आपको खुद करके दे रहा है और आधा काम आपको करना है। तो यहां पर आपको दो चीजों का और ध्यान रखना है, जो इसको बोलते हैं एक्स आई, और तीसरी चीज एफ आई एक्स आई। तो सबसे पहले आपको एक्स आई यानी कि मिड वैल्यूज निकालना आना चाहिए। मिड वैल्यूज का इधर मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। मिड वैल्यूज आप कैसे निकालोगे? तो मिड वैल्यूज आपको निकालनी है क्लास इंटरवल्स की। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 0 और यहां पर लिखा हुआ है 2। 0 इधर लोअर लिमिट है और 2 इधर अपर लिमिट है। तो अगर मैं बात करूं एक्स आई की, तो आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट यू विल लोअर लिमिट बाय 2 कर देना है। यानी कि आपको दोनों लिमिट्स को ऐड करना है और उनको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और आपको मिल जाएंगी मिड वैल्यूज। मैं एक आपको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप बड़े आराम से कर सकते हैं और इधर एक पैटर्न भी बनता है। देखते हैं हम ये कैसे आती है। 0 प्लस 2/2, तो 2/2 कितना बनेगा? 1। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6/2 3, 4 प्लस 6 10, 10/2 5। तो मैं आपको बता दूं अगर इधर एक पैटर्न बन रहा है, जैसे आप देखते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके पैटर्न बन रहा है, तो यहां भी एक पैटर्न बनेगा, डेफिनेटली एक पैटर्न बनेगा। आपको बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे यहां पर 2 2 ऐड हो रहा है, तो ये थ्रू आउट द सीरीज 2 2 ऐड होता रहेगा। आपने एपी एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसकी तरीके से ये यहां पर काम करेगा। तो मैं आपको बता दूं 1 + 2 3, 2 + 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो यहां पर आपके पास आ चुकी हैं मिड वैल्यूज, यानी कि यूएल यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अब आपके पास मिड वैल्यूज आ चुकी हैं, तो अब आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। एफ आई आपके पास ये है जो कि क्वेश्चन ने दे रखा है, एक्स आई आपके पास ये है जो कि ऑलरेडी गिवन है, जो कि आपने कैलकुलेट करा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एफ आई एक्स आई यानी कि इनका करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 2 2 × 11 22, 3 × 13 दैट इज 39। तो ये आपके पास आ चुके हैं। तो ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं और अब आप इन्हें क्या करोगे, आपको लगाना है मीन का फॉर्मूला। तो मीन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। मीन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है एक्स के ऊपर लगाना है आपको बार, यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना है मीन को इस तरीके से, और उसका फॉर्मूला आपको लिख देना है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ये बहुत ही आसान है इसे कैलकुलेट करना। आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए। सिग्मा का मतलब इधर समेशन है और कुछ भी नहीं, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई समेशन। आपको समेशन चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का, और आपको समेशन चाहिए सारी फ्रीक्वेंसीज का। ओके, तो जैसे ही आप इन्हें टोटल करोगे, आप इन्हें टोटल करके यहां पर लिखोगे, क्या आएगा यहां पर देखेंगे 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 एंड 5 20, 20 and 5 25, 25 and 6 31, 30 31 और 2 31 और 1 32, और 3 कैरी ऊपर, 3 और 3 6 11,
11 and 5 16, तो ये 162। बहुत ही आराम से आप इसे टोटल कर सकते हो। और आप फ्रीक्वेंसीज का भी टोटल कर सकते हैं। 3 and 2 5, 5 6 11, 11 and 5 16, 17 18 19 20। ओके, तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ चुका है, आपके पास सिग्मा एफ आई भी आ चुका है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं मीन अपना, जिसमें हमें ऊपर रखना है 162 और नीचे हमें रखना है सिग्मा एफ आई जो कि है 20। इसे मैं 2 से कट कर लेता हूं, 2 से आएगा ये 10 टाइम्स, 2 से आएगा 81 टाइम्स, और 10 से इसे कट करेंगे तो ये आएगा 8.1 टाइम्स। तो यानी कि आपका मीन आपको मिल जाता है 8.1। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट मेथड से। यानी कि डायरेक्ट मेथड में चीजें इतनी आसान है कि 2 चीज आपको दे रखी होंगी और 2 चीज आपको बनानी है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरे मेथड के बारे में मैं बात करूंगा जिसका नाम है अज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक स्टेप बस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, जिसमें आपको डीआई कैलकुलेट करना पड़ जाता है। बाकी चीजें आपकी बड़ी आराम से हो जाएंगी। तो इसमें एक चीज कॉमन है, एक्सआई आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा। मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों को लगता है अगर हम अलग मेथड से करेंगे तो आंसर सेम आएगा। आंसर सेम ही आता है, आप किसी भी मेथड से इसे कर सकते हैं। तो अगर हम अज्यूम मीन मेथड से इसे करते हैं तो सबसे पहले तो आपको वही क्लास इंटरवल्स लिखने, सेम क्वेश्चन है। आपको नंबर ऑफ हाउसेज यानी कि फ्रीक्वेंसीज इधर दे रखी हैं वो लिखनी है, आपको मिड वैल्यूज लिख देनी है। तो मिड वैल्यूज मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस की ही कॉपी कर दी है यहाँ पर क्योंकि सेम है। इसको दोबारा निकाल के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और निकाला कैसे मैं आपको बता देता हूँ। 0 + 2/2, तो ये 1 आ गया। ऐसे ही करके मैंने सारीज निकाली, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। इसमें आपको एक चीज बस एक्स्ट्रा करनी है और वही आपका आंसर लेकर आएगी। कौन सी चीज आपको एक्स्ट्रा करनी है, आपको निकालना है डीआई। अब डीआई आपको कैसे कैलकुलेट करना है, डीआई को कैलकुलेट करना है हर वैल्यूज के लिए, हर आपको कॉलम के लिए कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको एक्सआई में से ए माइनस करना है। अब इधर ए नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ए है इधर हमारा अज्यूम मीन, यानी कि इसमें हम अपनी मर्जी से मीन मानते हैं और बाद में वो डेविएशन से एडजस्ट होके आंसर आता है। तो अगर मैं इसमें कहीं मीन मान लेता हूं तो मैं मान लेता हूं ये 7 को। आप भी बीच वाली वैल्यू को माने तो आपके लिए आसानी रहेगी, वरना आप कुछ भी मान सकते हैं। जरूरी नहीं आप इसमें से माने, आप बाहर से भी कोई वैल्यू मान सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं डीआई क्या है, डीआई आपके पास एक्सआई माइनस ए है। तो हर एक वैल्यू के लिए मैं एक्सआई माइनस ए करके दिखाता हूं आपको। तो अगर मैं यहां पर कुछ फिल करना चाहता हूं तो एक्सआई 1, डीआई 7, तो 1 में से मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए। 1 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आना चाहिए -6। ठीक है, विशेष ध्यान रखेंगे इधर साइन का इधर बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं कि आपने इधर 6 लिख दिया, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपको साइन का ध्यान रखना है क्योंकि एक्सआई में से ही आपको ए सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं 3 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाना चाहिए -4। अगर मैं 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाना चाहिए -2। अगर मैं 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाना चाहिए 0। अगर मैं 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आ जाना चाहिए 2। और 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके आता है 4, और 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके आता है मेरे पास 6। तो ये वैल्यूज आपको लिख देनी है, यानी कि आपके पास अब DI भी आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके पास मीन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो मीन, उसके ऊपर एक बार, और फॉर्मूला क्या बोलता है, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना। आपने देख लिया कि इसमें आपने अज्यूम मीन लिख दिया प्लस और सिग्मा FI/DI अपॉन FI, यानी कि जो भी नया कॉलम बन रहा है उसका FI से मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले ये कॉलम नहीं था, मैंने ये कॉलम बनाया था तो इसका FI से मल्टीप्लाई हुआ था। आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान होगा FI XI निकाला था, इसमें हमने DI निकाला है, तो इस बार मल्टीप्लाई FI/DI का होगा। यानी कि अगर मैं FI/DI को मल्टीप्लाई करूं तो 1 × -6 -6, 2 × -4 -8, 1 × -2 -2, 5 × 0 0, 6 × 2 12, 2 × 4 8, और 3 × 6 18। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, हमें यहां पर चाहिए अज्यूम मीन, जो कि मैंने पहले ही इसको मान रखा है A 7।
और मेरे को चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। अब सिग्मा का मतलब आप समझ चुके हैं, समेशन, और मेरे को चाहिए सिग्मा एफ आई। टोटल हमेशा आपको इसका ही करना है और जो भी नया कॉलम बने उसका करना है। तो अगर मैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई की बात करूं तो क्या निकलेगा ये देखते हैं, और मैं यहाँ पर सिग्मा एफ आई की बात करूं तो क्या निकलेगा ये देखते हैं। तो सिग्मा एफ आई के बारे में तो आप जानते ही हो, ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही हमने कैलकुलेट करा है। तो ये 20 है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं 8 और 2 10 और ये 16, यानी कि ये आ रहा है माइनस का 16। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है बच्चे, पूरा पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, यहाँ पे बदतमीजी कर देते हैं और पूरा सवाल खराब हो जाता है। तो और मैं यहाँ पर अगर देखूं तो ये कितना बनेगा, आप इसको देखेंगे 12 and 18 30 and 30 and 8 38। ओके, और अगर आप प्लस के 38 में माइनस का 16 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 22। बस इतना आपने कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। तो अब आंसर क्या बोलता है मेरे पास, ए का मतलब क्या है आपके पास, अज्यूम मीन। तो आप अज्यूम मीन ले लो। अज्यूम मीन आपने कितना ले रखा है 7 प्लस एफ आई डी आई आपने कितना ले रखा है 22, ये आपके पास आया 22, और सिग्मा एफ आई आपने कितना लिया, ये आया आपके पास 20। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 से 11 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स और 10 से ये 1.1 टाइम्स। बच्चे एलसीएम लेते हैं, इसमें एलसीएम कभी नहीं लेना, आपको यहीं से यहीं हमेशा इसको सॉल्व करना है, वरना एलसीएम से अननेसेसरी आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, वो रिडंडेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 7 प्लस 1.1 दैट इज 8.1। यहाँ पे आपका मीन आ जाता है 8.1। तो 8.1, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर अगर केजीज लिखा है तो यहाँ पर लिख देना 8.1 केजीज। अगर यहाँ पे प्लांट्स लिखा है तो आपको लिख देना 8.1 प्लांट्स। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर ये इनकम है किसी की तो आपको लिख देना इनकम, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सीआई सिर्फ लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है 8.1, जो कि आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपका आंसर 8.1 आया था। तो आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड आपका कुछ भी हो, यानी कि आंसर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड्स, राइट। ओके तो अब हम आ जाते हैं कि हम वो आंसर कैसे निकालेंगे जिसमें मीन तो हमें गिवन हो बट हमारे पास हमारी फ्रीक्वेंसी गायब हो। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मेथड का ही यूज करना है जो आप मेथड यूज कर रहे हैं। हम इसमें यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या बताया था मैंने, एक कॉलम बनेगा xi का और दूसरा कॉलम बनेगा fi xi का, और उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमें अपना वही काम करना है जो हम कर रहे हैं, भले एक फ्रीक्वेंसी गायब है उसको गायब रहने देंगे। ठीक है, तो हम तो टोटल यहां पर लगाने वाले हैं किसका, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट मेथड में हमें क्या पता है कि जो मीन कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। ओके, तो मैं यहां पर पहले सिग्मा एफ आई निकालूंगा, ओके, और फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालूंगा। अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पर इनकी मिड वैल्यूज ये मैंने पहले से ही निकाल के रखी हैं, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी ये गिवन है। तो मिड वैल्यूज आपको मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो अगर 0 प्लस 20 बाय 2 करोगे तो आपको 10 मिलेगा, 20 प्लस 40 60 बाय 2 करोगे तो आपको 30 मिलेगा। इस तरीके से 20 के गेट पे आप देख पा रहे होगे कि पूरी सीरीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतना कर लेना है। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि हमें एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करना होता है। तो एफ आई एक्स आई का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। तो 16 इंटू 10 160, वेरी इजी। 30 इंटू 14 420, ओके। 24 इंटू 50, तो 24 इंटू 5 करते हैं तो 120 आता है, और यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा है तो ये आ जाएगा 1200 1200। और 70 इंटू 26, तो यहाँ पर एक 0 आने वाली है, और 7 6 टाइम 42 होता है, और 4 कैरी ऊपर होगा तो ये 7 2 टाइम्स 14 और ये 180 हो जाता है। और 90 इंटू एक्स 90x, ओके। इतना आपको ऐसे कर देना है। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ नहीं किया मैंने, इधर एफ आई एक्स आई का कॉलम एक बनाकर एक्स आई आपको निकालना आता है और मल्टीप्लाई करनी है। जस्ट मल्टीप्लाई बड़े ध्यान से करनी है, बच्चे अक्सर गलत करते हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ माइनस प्लस की गलती करके पूरे सवाल की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मैं इसे कैसे टोटल कर सकता हूं, तो यहाँ पर आप इसे कैसे भी आप अपनी मर्जी से टोटल कर सकते हैं। अगर मैं 160
और 140 को 240 को 420 को ऐड करूं तो ये आपको मिलने वाला है 580। और 580 में अगर मैं 1820 ऐड करूं, 1820 ऐड करूं और मैं 1200 ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है 0 0 और 8 10 16 और ये मिलने वाला है 3600 यानी कि 3600। ठीक है, नॉर्मल मैंने ऐड कर लिया। अच्छा यहाँ पे 90x आएगा क्योंकि 90 into x करा है और ये इसमें ऐड नहीं हो सकता है, अनलाइक टर्म है 90x, ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर देखूंगा इनका टोटल मेरे पास आया 3600 प्लस 90x। ये ऐड भले इनमें नहीं हो सकता हो बट यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ही ना, ये पूरी सीरीज का सम है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि मैंने क्या सीख रखा है। मैंने जो फॉर्मूला सीख रखा है मीन का, मैं वही लगाने वाला हूं और इसमें कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूं। ओके, तो अगर मैं देखता हूं आपके पास मीन कितना दे रखा है इसने 54, तो मीन इसने दे रखा है 54, तो मीन की जगह पे मैं लिखने वाला हूं 54। ओके, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह मैं लिखने वाला हूं 3600 प्लस 90x, 3600 प्लस 90x और अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसका भी टोटल मुझे लगाना पड़ेगा। इसका टोटल क्या आता है देखते हैं। तो 16 एंड 14 ये मेरे पास आने वाला है 30। ओके, 24 एंड 26 ये मेरे पास आने वाला है 50 और 30 50 और x ये कितना आएगा मेरे पास 80 प्लस एक्स। ओके, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। 80 प्लस एक्स, राइट। तो 80 प्लस एक्स, अब आपको कुछ नहीं करना। 54 जो कि इनका मीन है, एफ आई एक्स आई जो कि 3600 प्लस 90x है और सिग्मा एफ आई जो कि 80 प्लस एक्स है। तो यहां पर मैं लिख देने वाला हूं 80 प्लस एक्स। अब ये हल्की सी आपकी कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आपकी एक्स की वैल्यू यहां पर आने वाली है। तो यहां पर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहां पर अगर मैं यहां पर लिखता हूं 80 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 54 इक्वल टू 3600 प्लस 90x। ओके, 3600 प्लस 90x। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 80 इंटू 54, तो एक जीरो आने वाला है, तो 8 4 जा 32 और 43, राइट। और ये आने वाला है 54x और ये आपके पास है 3600 प्लस 90x। ओके, 3600 प्लस 90x। ओके, तो अब आपको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। 3600 को इधर लेकर आएंगे, 4320 माइनस 3600 इक्वल टू 90x माइनस 54x। ओके, तो अगर मैं 43200 में से 3600 माइनस करूंगा, 4320 में से 3600 माइनस करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। ये आपके पास आने वाला है 0 2 और 13 में से माइनस करेंगे तो 7 7 20 और यहां पर आपके पास आने वाला है 36x। तो जैसे आप इसे कट करेंगे 20 बार कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20। यानी कि ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू यहां पर है 20 और 20 आपका यहां पर आंसर हो जाता है। तो इतना आसान है इसे कैलकुलेट करना। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, अज्यूम इन मेथड से, पर ये अननेसेसरी फालतू की कैलकुलेशन लेकर आएगा, इसलिए आप इसे डायरेक्ट मेथड से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अब हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीन हम सीख चुके हैं, तो अब हम सीख रहे हैं मीडियन। तो बहुत ही आसान है मीडियन को भी कैलकुलेट करना। अधिकतर बच्चे इसका फॉर्मूला देख के घबरा जाते हैं, बट इसके फॉर्मूले में कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, अगर उन चीजों में अगर आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो आपके आंसर्स नहीं आने वाले हैं। तो देखते हैं, इसके पहले मैं फॉर्मूले पे नजर करता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या कह रहा है। इसका फॉर्मूला कह रहा है कि मीडियन इक्वल टू, मीडियन में आपको निकालना है क्या, L। इसके फॉर्मूले में आपको चाहिए CF, इसके फॉर्मूले में आपको चाहिए n/2 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूले में आपको चाहिए F और इसके फॉर्मूले में चाहिए आपको H। मतलब ये जो मैंने 4-5 चीजें लिखी हैं, अगर ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाए तो आप मीडियन नहीं निकाल सकते। तो आपको बड़े ध्यान से इन चीजों को ध्यान रखना है। अब आप सोचोगे कि ये वाली चीजें आएंगी कैसे, ये वाली चीजें कहां से आएंगी, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको
फिर से यहाँ पर वेट में केजीज में यहाँ पर दे रखे हैं क्लास इंटरवल्स और आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज के रूप में। तो मेरे को यहाँ पे लिख देना है क्लास इंटरवल, जैसा कि मैं हमेशा लिख देता हूँ, और मेरे को यहाँ पे लिख देनी है फ्रीक्वेंसीज। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मतलब होता है इकट्ठा करना। मैं फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा करूंगा यहाँ पर। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देनी, क्योंकि ये पहली है, पहली को इकट्ठा करोगे तो पहली ही आ जाएगी। फिर आपको जैसे ही सेकंड नंबर पे आना है तो आपको इस 2 में ये 3 ऐड करना है, आपको मिलेगा 5। इस 5 में आपको ये 8 ऐड करना है तो आपको मिलेगा 13। इस फ्रीक्वेंसीज का समेशन है। तो फ्रीक्वेंसीज का जैसे ही मैं टोटल करूंगा, अब मैं इसका टोटल करूं तो बेवकूफी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सब जब आप टोटल कर लोगे, सबको इकट्ठा कर लोगे तो 30 आ जाएंगी, यानी कि n ही ये 30 बन जाएगा। ये n ही आपके पास फ्रीक्वेंसीज का टोटल आ जाएगा। चाहे आप इसे यहाँ लिख लो, चाहे आप यहाँ से लिख लो, बात एक ही है। यानी कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास 30 आने वाला है, यही मेरा n है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, इधर n की वैल्यू आपके पास आ गई 30। ओके, अब आपको क्या निकालनी है, n/2, यानी कि 30 का हाफ अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 15। 30 का हाफ अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 15। अब आपको यहां पर देखना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी जस्ट 15 से बड़ी है, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 से बड़ी है, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन सा ऐसा नंबर लिखा हुआ है जो कि 15 से 15 से बड़ा है, जस्ट बड़ा है। तो आपको यहां पर देखना है कि ये नंबर 19 एक ऐसा नंबर है जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 15 से बड़ा है। ओके, तो 15 से बड़ा मेरे को ये वाला नंबर मिला। अब इधर ही मुझे सारा काम करना है, यही मेरे को बताएगा कि कौन L है, कौन H है, कौन F है और कौन CF है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर L की, तो L यहां पर लोअर लिमिट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पे ही मेरा मीडियन लाई करेगा 55 और 60 के बीच में। तो मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो मेरे पास है 55 और यही मेरा L बन जाता है 55। ओके, तो बड़े आसानी से मैंने L को डिटरमाइन कर लिया 55। अगर मैं बात करूं यहां पर F की, तो F यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने इस ब्रैकेट में डाल रखा है, तो यहां पर F है मेरे पास 6। ओके, और मैं बात करूं H की, तो H यहां पे डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। जिस फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट किया उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे 55 और 60 के बीच में 5 का डिफरेंस है, तो यहां पर आ जाने वाला है आपके पास 5। ओके, और अब एक चीज आपकी रह रही है CF, ये बड़े ध्यान से करना है, इसलिए मैंने इसे रोक के रखा है लास्ट के चक्कर में, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं कि CF वो 19 ले लेते हैं। नहीं, CF आपको डायगनली लेना है, हमेशा हमेशा आपको डायगनली लेना है, हमेशा। यानी कि जो ब्रैकेट मैंने सेलेक्ट करा है, ये ब्रैकेट मैंने कैसे सेलेक्ट करा है, n/2 करा है और उससे जस्ट बड़ा नंबर देखा है, n/2 15 होता है, 15 से जस्ट बड़ा नंबर मैंने इधर सेलेक्ट किया है और उसको मैंने एक ब्रैकेट में बंद कर आपको L, H और F लिखकर दिखाया। और इसमें मैंने रुक गया CF में, क्योंकि उसको डायगनली सेलेक्ट करना है हमेशा, यानी कि इससे ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली, या फिर आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक ध्यान में रह जाता है इसलिए बता रहा हूं। यानी कि CF आप लिख सकते हैं 13। तो बस अब आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर बड़े आसान से आ जाएगा। तो अगर मैं देखूं L आपके पास कितना है, L आपके पास कितना है, L आपके पास यहां पर है 55, तो 55 लिख देते हैं। ओके, प्लस n/2 आपके पास कितना है, 15, 15 लिख देते हैं। CF आपके पास कितना है, 13, 13 लिख देते हैं। ओके, F आपके पास कितना है, 6, 6 लिख देते हैं। और H आपके पास कितना है, 5, तो 5 लिख देते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन है हल्की सी, बहुत आराम से हो जाएगी, बहुत हल्की कैलकुलेशन है। और ये आपके पास निकल के आने वाला है मीडियन। तो मैं यहां पर देखूं, ये हो जाएगा 55 प्लस 15 माइनस 13 2 अपॉन 6 इंटू 5। तो इसे आप कट कर सकते हैं 3 टाइम्स और 3 से इसे कट कर सकते हैं 1.67 टाइम्स, 1.67 टाइम्स। और जैसे ही आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 56.67। ये आपका आंसर होने वाला है, ये आपका मीडियन होने वाला है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये वेट आ रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है केजीज में, ठीक है। यूनिट आपको जरूर लगानी है, इसका नंबर कटता है, क्योंकि आपने जब मीडियन निकाला है तो मीडियन भी इसी चीज का निकला है, यानी कि मीडियन वेट्स का निकला है। अगर ये इनकम होती तो मीडियन
इनकम का निकलता, ये वेट का निकला है, तो आपको यहाँ पर केजी भी यूनिट में लगाना पड़ेगा। चाहे मीन कैलकुलेट करो, चाहे मीडियन कैलकुलेट करो, चाहे मोड कैलकुलेट करो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, यूनिट मस्ट है, कंपलसरी है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मीडियन में फ्रीक्वेंसीज एब्सेंट हो, यानी कि मीडियन में फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन ने गायब करके रखी हो। ये भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ध्यान आपको यही रखना है कि आपको जो वैल्यूज मैंने निकालने को बोला है, यानी कि मैंने आपको बोला है कि आपको n/2 L और H, CF और F ये आपके पास होना कंपलसरी है, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में ये बहुत जरूरी है। मीडियन का फॉर्मूला भी पीछे मैंने क्या लिखा था, आप देख सकते हैं, मीडियन का फॉर्मूला मैंने लिखा था L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, इस तरीके से मैंने लिखा था। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो बहुत ही गड़बड़ है। ओके, तो मैं अगर बता दूं यहाँ पर n/2 आपको क्या लेना है, पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। ओके, और फिर आपको पता लगेगा कि आपको ये चीजें कैसे करनी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में क्या है, मैंने आपको बताया था, पहली वाली को अगर आप इकट्ठा करोगे, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही है इकट्ठा करना, तो पहली वाली को आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 में अगर x जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में अगर 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स, और 25 प्लस एक्स में अगर आप 15 ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स, और 40 प्लस एक्स में अगर आप y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, 40 प्लस एक्स प्लस 5 में आप ये ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, ये आपको ऐड करके मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 5 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बेहद आसान है। अब मैं आपको बता दूं इधर इन्होंने क्या क्या चीज हमें दे रखी है। जो चीज इन्होंने दे रखी है वो भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि गिवन डेटा के बिना ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, इन्होंने दे रखा है मुझे मीडियन ऑलरेडी गिवन है जो कि है 28.5, और इन्होंने मुझे दे रखी है फ्रीक्वेंसीज का टोटल, जो कि यहाँ भी इन्होंने चार्ट में लिखकर मुझे दी है। ठीक है, तो जो चीज गिवन है उसका भी आपको यूज करना है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, आपको दे रखा है क्या, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, और आपको दे रखा है मीडियन, यानी कि इसका मीडियन 28.5 है। अगर इसका मीडियन 28.5 है तो आप मुझे बता सकते हो कि ये कहां लाए करेगा, ये लाए करेगा यहां, यानी कि इस ब्रैकेट से कैलकुलेशन हुई है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि इस ब्रैकेट से कैलकुलेशन हुई है, यानी कि मीडियन मेरा यहां लाए करेगा। जो चीज मैं n/2 से डिसाइड करता था वो पहले से ही डिसाइडेड है यहां पर। ओके, अगर मैं इसका n देखूं, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल देखूं, अगर मैं इसका n देखूं जो कि फ्रीक्वेंसी का समेशन होता है वो 60 है। ओके, ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहां से मेरे को दो चीजें पता लगती हैं कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई 60 के बराबर है, एक तो ये चीज पता लगती है, दूसरी मुझे n/2 पता लग जाती है। तो अगर मैं n/2 की बात करूं, यानी कि n 60 है तो n/2 30 होना चाहिए। ओके, अब मैं L की बात करूं तो ये पहले से ही क्वेश्चन ने मुझे बता दिया था कि मीडियन क्या है, तो मेरा ये पहले से ही डिसाइड है, यानी कि L मेरे पास क्या होना चाहिए 20। H मैंने क्या बोला, H इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल्स लिमिट्स, यानी कि लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस होता है, यानी कि 30 और 20 का डिफरेंस यहाँ पे 10 है। और CF की बात करूं, बड़े ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बताया, ये डायगनली आपको देखनी है, जस्ट प्रीसीडिंग, आपको जैसे दिमाग में बैठ जाए वो दिमाग में बैठाना है, यानी कि ये क्या हो जाएगी 5 प्लस एक्स। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो वो कितनी है 20। ओके, तो यहां पर हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, ये भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, जस्ट हमें कैलकुलेट कर देना है यहां पर। अब तो मीडियन इक्वल टू, मीडियन मेरे पास पहले से ही है, मीडियन मेरे पास पहले से ही है क्या 28.5, मीडियन इक्वल टू एल, एल मेरे पास क्या है 20 प्लस n/2, n/2 मेरे पास क्या है 30 माइनस CF मेरे पास क्या है 5 प्लस एक्स। इधर एक गलती करते हैं बच्चे, जब ये आप CF लिख रहे हो नेगेटिव और ये दो डिजिट, आप देखो दो नंबर्स हैं, ठीक है, यानी कि 5 प्लस एक्स, तो आप इसको ब्रैकेट में डालें। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है, अगर आपने इसे ब्रैकेट में नहीं डाला तो ये आपका पक्का गलत होने वाला है।
ओके, तो आप इसे लिख दें 5 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, राइट, और इस ब्रैकेट को आप बड़ा कर लें। ओके, ओके, अपॉन एफ आपके पास कितना है 20, और इनटू एच भी है आपके पास, एच आपके पास कितना है 10। ओके, तो ये आपकी कैलकुलेशन बैठने वाली है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे पहले ये 10 से आप ये 0 का 20 का 0 हटा सकते हो, राइट। उसके बाद आप ये इधर भेज सकते हो। अगर आप 28 में से 28.5 में से अगर आप 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है 8.5, वेरी इजी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास है 30 माइनस 5 माइनस एक्स बाय 2, राइट। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जो आपको करनी पड़ेगी। ओके, एग्जाम में बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आपको मिलेगा 8.5, और ये आपको मिलेगा 25 माइनस एक्स, और ये आपको मिलने वाला है 2। ओके, तो अगर मैं 2 को यहां पर भेज देता हूं तो वहां डिवाइड हो रहा है तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8.5 का 2 टाइम्स कितना होता है 17, और इस को आप इधर भेज दीजिए 25 को, माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स, और ये आपके पास आ जाने वाला है कितना 8, नेगेटिव 8 इक्वल टू नेगेटिव एक्स, और ये इससे कट जाएगा। यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाने वाली है कितनी 8। तो अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आपको तुरंत यहां डाल देना है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ये वाला जो टोटल है वो इस टोटल के बराबर है, क्योंकि ये भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, सारी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा किया गया और यहां भी फ्रीक्वेंसीज को इकट्ठा किया गया, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं 45 प्लस एक्स यानी कि 8 प्लस वाई इक्वल टू 60 आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं 45 में 8 ऐड करूं तो ये होता है 53, ओके, प्लस y इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 7। यानी कि इधर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8 और मेरे पास y की वैल्यू आ गई 7। तो इतना आसान है ऐसे कैलकुलेट करना। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लगती है, बट ये इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें से मिलेगा ही मिलेगा, और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का मिला तो आपको इस तरीके से इसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए, मीडियन में आपको एक और टाइप का क्वेश्चन मिलता है। बच्चे हर तरीके का क्वेश्चन करके चले जाते हैं, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन मिस होता है और एग्जाम में आता है तो आपको रिग्रेट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दे रखे हैं क्लास इंटरवल कुछ बिलो की फॉर्म में। अब बिलो की फॉर्म में अगर आपको दे रखे हैं तो सबसे पहले तो आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल्स में। तो क्लास इंटरवल्स में करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 5-5 का गैप है, तो आप यहाँ पे 5 का गैप करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 20 से पहले 15 आता है 5 के गैप पे, तो आप यहाँ पे ये पूरी फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल्स लिख सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पर जैसे ही आप फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे, यहां पर लिखा है 2, 6, 24, 45। तो अगर आप यहां पर देखें, मैंने इधर पहले ही आपके लिए फ्रीक्वेंसीज लिख के रखी हैं, तो ये कैसे आई मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है बिलो 20 2 बंदे हैं, तो सिंपल हमने 2 बंदे लिख दिए। बट बिलो 25 6 बंदे हैं। अब इधर यहां पर आपको 6 नहीं लिखना, क्योंकि आपने इसमें क्लास इंटरवल्स में बांट के रखा है। आपको इधर 4 लिखना है, यानी कि इनका सब्ट्रैक्शन लिखना है 6 माइनस 2। इसका मैं रीजन आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका रीजन इतना सिंपल है, जैसे मैंने बोला 20 से कम एज किसकी है, तो 2 लोगों की है। और मैंने बोला 25 से कम किन की एज है, तो 6 लोगों की है। तो इन 6 में ये भी काउंट हो गए, क्योंकि जिसकी 20 से कम एज है उसकी 25 से भी तो कम होगी, इसलिए ये यहां पर एक्स्ट्रा काउंट हो गए। अगर मैंने बोला 30 से कम कितनी है, तो इस 30 में ये 6 भी काउंट हो चुके हैं, यानी कि इस 24 में ये 6 भी काउंट हो चुके हैं, क्योंकि जिनकी एज 30 से कम है उनकी एज 25 से भी कम होगी। तो इसका मतलब यहां पर ये जबरदस्ती अननेसेसरी कैलकुलेशन हो रखी है। तो इसको पहले हमें सॉर्ट आउट करना है। हमेशा हमें पहले वाले को एज इट इज लिखना है, फिर हमें माइनस करते हुए चलना है। 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24, ऐसे करके आपको ये सारी वैल्यूज यहां पर लिख देनी है। तो अब आपके पास क्लास इंटरवल आ चुका है, फ्रीक्वेंसीज आ चुका है। फिर आपसे यहां पर मीडियन कैलकुलेट करने को पूछा है, बोला है, तो आपको वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालकर n/2 निकालकर L, CF, F और H निकालकर अपना आंसर सॉल्व कर देना है। तो मैं आपको बता दूं, इसको करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप इसे करेंगे, बिलो वाले को आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो
अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत आसान है, मोड। तो यानी कि मोड को कैलकुलेट करने के लिए मुझे बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं रखना। फॉर्मूला क्या मुझसे कहता है? फॉर्मूला बोलता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इंटू एच। यानी कि थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला आपको जरूर लग सकता है, पर आप एक पैटर्न से अगर इसे याद करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये दिमाग में रह जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा और नॉर्मल आप इसे सॉल्व कर देंगे। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दे रखे हैं अगेन क्लास इंटरवल, यहाँ पर दे रखी है फ्रीक्वेंसीज। आप इसको CI और FI करके भी एक टेबल बना सकते हैं। आपको यहां पर सेलेक्ट करना है मोड की फॉर्मूले में आप कौन सा पुट करने वाले हैं। तो फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी या सबसे ज्यादा बार आई हुई फ्रीक्वेंसीज है इधर 40। ज्यादा बार इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब हमने ये कैलकुलेट करा होगा तो ये 40 बार ऐसा आया होगा, तभी ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल लिखा हुआ है। यहाँ आप ये नहीं दिमाग में बैठा है, आप ये भी बैठा सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर इधर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर इधर है 40। बस इस 40 के आगे आपको लिख देना एफ एम। कहीं आपको एफ के भी लिखा मिल सकता है, कहीं आपको ये F0 भी लिखा मिल सकता है, तो आप जैसे याद करना चाहें। मैंने इधर यहाँ पर एफ एम लिख रखा है, तो आप एफ एम से भी याद कर सकते हैं। तो एफ एम से पहले और एफ एम के बाद भी कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। एफ एम से पहले जो लिखी हुई है उसको बोलेंगे आप F1, ओके। और एफ एम के बाद जो फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, उसको आप बोलेंगे F2, ओके। और जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके इधर आप आ जाएंगे और इसको बोलेंगे लोअर लिमिट का L, जो कि यहां पर यूज हो रहा है L। तो यहां पर 1 2 3 4 चीजें यूज हो रही है, वो मैंने लिख दी। एक H भी यूज हो रहा है यहां पर, अगर आप फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो H का मतलब इधर क्या है? अगेन इनका डिफरेंस, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कुछ मीडियन से लगता हुआ फॉर्मूला है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो H इधर मेरे पास कितनी आ जानी चाहिए? तो H आनी चाहिए 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 500, ओके। तो ये आपके पास आ जाना चाहिए। तो अब मैं इसे फॉर्मूले में डालने वाला हूं और मेरा आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाने वाला है। तो मैं अगर L की बात करूं तो L इधर कितना है? 1500 प्लस, ओके। FM मेरे पास कितना है? 40 माइनस F1 मेरे पास कितना है? 24, ओके। मैं नहीं समझता इसमें ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मीन मीडियन मोड में से सबसे आसान यही है। तो FM की अगर मैं बात करूं तो 40 है, पर इधर 2FM लिखना है तो मैं लिखूंगा 80, ओके। और F1 है मेरे पास 24 और F2 है मेरे पास 33, ओके। और H है मेरे पास 500, जो कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस है, ओके। तो यहां पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूं इसे। मोड मेरे पास आने वाला है 1500 प्लस, अगर आप 40 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको कितना मिलने वाला है? 16। 83 माइनस 24 माइनस 33, या फिर 80 में से आप माइनस कर सकते हैं 24 और 33 का सम। तो 24 और 33 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57, और 80 में से अगर आप 57 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलने वाला है 23 इंटू 500, ओके। तो ये आपके पास है 1500 प्लस, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 16 होता है 80, तो 80 और ये 2 जीरो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, अपॉन 23, ओके। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 प्लस 8000 अपॉन 23। कभी भी इसका एलसीएम मत लेना, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, इसका एलसीएम आपको नहीं लेना, आपको इसे यहीं से यहीं कट करना है। तो अगर आप ये 23 टाइम्स 23 से अगर इसे काटने की कोशिश करेंगे तो ये 347 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ करके 347 लिख देंगे तो भी आपका चलेगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन टाइम लेगी, ओके। तो जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 1847 आपके पास आ जाएगा मोड। पर आपको देखना है ये क्या है, ये रुपीज है, तो आपका मोड भी रुपीज में आने वाला है। यहाँ पर रुपीज, आप रुपीज का साइन बना देंगे तो ये आपका मोड यहां पर आ गया। तो ये मैंने आपको सिखाया स्टैटिस्टिक्स के बहुत 3 इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक, जिसमें आपको मैंने सिखाया मीन, मीडियन और मोड। और मीन आपको मैंने सिखाया 2 मेथड से,
मीडियन मैंने आपको सिखाया कि बिलो वाली फ्रीक्वेंसीज, बिलो वाले क्लास इंटरवल को आपको कैसे डील करना है, और मोड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इसमें आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है जो भी आपके पास बुक हो। तो ये थी पूरी क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।